सुप्रभात। माँ विद्विषावहे, माँ विद्विषावहे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। हम जो आराधना करते हैं, उस आराधना में जो मंत्र पढ़ते हैं वो उपनिषद का शांति मंत्र है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। तो उस मंत्र के अंत में शब्द आ रहा है माँ विद्विषावहे, यानी है परमपिता परमात्मा न आप हम गुरु और शिष्य दोनों की साक्षात रक्षा करें। हम दोनों शरीर से मन से साथ साथ पुष्ट हों और शक्ति अर्जित करें। अंत में शिष्य व आचार्य प्रार्थना करते हैं कि माँ विद्विषावहे, यानी हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। वास्तव में गुरु और शिष्य की एक जोड़ी हो तो इसमें दोनों साथ साथ पुष्ट हों, स्वस्थ हों, आध्यात्मिकता प्राप्त करें और अंत में माँ विद्विषावहे, हे परमात्मा हम दोनों परस्पर विद्वेष न करें। तो यहाँ थोड़ा संदेह होता है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक शिष्य को अपने गुरु से ही द्वेष पैदा हो जाए। क्या ऐसा संभव है? तो एक शंका प्रस्तुत हुई। तो गुरुदेव ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि बात यह कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दुश्मन षड्रिपु कहलाते हैं और ये मौजूद रहते हैं। तो ना जाने कब कौन सा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, ये कुछ पता नहीं चलता। आपको एक किस्सा बताएं कि हम चित्रकूट गए थे। वहाँ घने जंगल में एक आश्रम में जो बाबा जी थे, उनके पास संपत्ति, पैसा, रुपया भी काफ़ी था और मान सम्मान तो था ही। वे बहुत बड़े महात्मा थे। तो उनके जो खास शिष्य थे, उन्हें ये सब देख करके लगा कि अगर हम गुरु बन जाएं तो ये सब हमको मिल जाएगा, हमारा भी ऐसा ही मान सम्मान होने लगेगा। इसके बाद महंत जी की हत्या हो गई और उनकी समाधि बनवा दी गई। इससे 2 फायदे हुए। एक तो समाधि पर खूब चढ़ावा आने लगा और वो खुद महंत बन गए। लेकिन वो रात में वहाँ नहीं रहते थे, दिन में तो रहते थे मगर रात में शहर चले जाते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, उनके एक घनिष्ठ शिष्य थे। उनके पास एक लड़का था जो उनका खाना बनाता था और हर वक्त साथ रहता था। अब शंकराचार्य जी के पास रत्न, हीरे, जवाहरात, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी रहती थी। तो उस लड़के का दिमाग बिगड़ गया, नीयत खराब हो गई और उसने स्वामी जी के खाने में जहर दे दिया। मामला खुल गया, पता चल गया। तो मतलब कहने का ये कि भावनाएं जो हैं ये षड्रिपु हैं। ये जो षड्रिपु हैं ये कब अटैक कर दें, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि माँ विद्विषावहे, गुरु और शिष्य के अंदर परस्पर विद्वेष ना हो। ऐसा सबके साथ होना चाहिए, किसी के प्रति विद्वेष ना हो। जो शंका इनकी है कि गुरु के पास रहते हुए भी शिष्य में विद्वेष ना पैदा हो, यही किस्सा तो बहुत बड़ा है। लेकिन संक्षेप में यह है कि जब हम गुरु के पास जाते हैं या किसी महात्मा के पास जाते हैं तो हम वहाँ अपना पूरा दिल खोल दें तो सफाई हो जाएगी, और जो चीज़ हम छिपा के रखेंगे वो कभी दूर नहीं होगी। तो ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं जो अपना दिल बिल्कुल खोल दें। जब हम कुछ छिपाए रहते हैं तो गुरु सर्वज्ञ होता है, वो जानता है कि क्या छिपाए हुए, इसलिए उसको खोलता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुरु को अपना समर्पण नहीं किया है ना। गुरु का न माने समर्पण करना। कैसा समर्पण? कहते हैं कि जैसे मुर्दा को नहलाते हैं तो मुर्दा तो निर्जीव होता है, और उसे चाहे जैसा कर दो। तो शिष्य को ऐसा बन जाना चाहिए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा होता है, मगर अपनी कोई इच्छा, कोई वासना, कोई भावना, कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं रखना चाहिए।
तभी कहा जाएगा कि हमने गुरु किया। ऐसे गुरु तो सब करते हैं। कान में मंत्र फूकने वाला भी गुरु होता है। आजकल जो कोई नया आता है उसे लोग सिखाते हैं, तो बहुत बड़ी चक्करबाजी है। तो आप लोग सोचो कि आपने वास्तव में गुरु किया। कितने लोगों ने अपने आप को समर्पण किया, जिन्होंने संपूर्ण समर्पण, सर्वांगीण समर्पण किया। बी मैन एंटायर होल एंड इन एवरीथिंग। जब सर्वांग समर्पण हो जाए, सर्वांग हमारे अंदर कोई बात छुपी ना रह जाए। एक शब्द है निजमन, मन और निजमन। तो निजमन को लोग बहुत कम जानते हैं। निजमन माने ये है कि हम बहुत अपनी निजी बातें छिपा के रखते हैं और किसी को बताते नहीं, गुरु को भी नहीं बताते। तो गुरु को क्या पड़ी कि तुम्हारे बंधन खोले। तुम छिपाए रहोगे तो छिपी रहेगी, तुम्हारे पास से कभी दूर नहीं होगी। वो चीज़ आपको कभी दूर नहीं होगी जो आप छिपा के रखोगे। ऐसा ही है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। जो चीज़ छिपाए रहोगे वो छिपी रहेगी, कभी दूर नहीं होगी। इसलिए सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनासई तबहि। तो सन्मुख माने अंतर के पट खोल देना। एक साधारण सी बात है। जब हम किसी महात्मा के पास बैठते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, तो कभी कभी ऐसे गंदे ख्याल आते हैं कि लगता है कि उठ के भाग जाएं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। वो ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि सफाई हो रही है, गंदगी जो है वो निकल रही है। तो इतनी सी बात है कि जब हम गुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, तो अपना बिल खोल दें, दिल ओपन हार्ट सर्जरी हो जाए। गुरु कहते हैं कि जुट्ठल खेले सच्चल होए, सच्चल खेले बिरला कोई। आप दिन में 24 घंटे में सोते वक्त भगवान को अपने आप को समर्पण किया करो। समर्पण भगवान को अपने आप को समर्पण तो किया करो। धीरे धीरे करते करते हो जाएगा, लेकिन हम करते कहाँ हैं? पूछो कितने आदमी करते हैं। अरे भाई, ये क्रिया बताई जाती है ना कि अपनी सारी इच्छाओं को, अपने वासनाओं को, अपनी त्रुटियों को, सबको भगवान को अर्पण कर दो सोते वक्त। तो जो लोग करते हैं, पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता, लेकिन बहुत लोग करते हैं, हम खुद ही नहीं करते। इसलिए तो हमने निवेदन किया आप सबसे कि हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो भैया, कि हमारा भी हृदय शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए। डॉक्टर ठीक ना हो तो बदल दो डॉक्टर, ये समय उपयुक्त है। कईयों को जब क्रोध आता है तो बहुत तेज आता है, गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, नियंत्रण के बाहर कर देता है। फिर होश नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं, और फिर उनसे कई दिन तक तनावग्रस्त होते हैं, अपने आप को भी काफ़ी असंतुलित पाते हैं। बात यह है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो कारण ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। संग से इच्छा पैदा होती है, संग से कामना पैदा होती है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तब क्रोध पैदा होता है। तो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्रोध क्यों आया। क्रोध तो आया, यह तो मालूम है, लेकिन क्यों आया? किसी कारण से तो आया। और कारण क्या है जिससे क्रोध आया? केवल तुम्हारे ऊपर बात नहीं है, हम सब लोगों के ऊपर है। हमको छोटी मोटी बातों में झुंझला जा सकती है। क्यों? हम चाहते हैं ऐसा करो, तुमने ऐसा नहीं किया, और बस झुंझलाहट आ गई। तो क्रोध नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।